हड़प्पा म्यूज़ियम आलमी शोहरत याफ्ता तारीख़ 1500 से 3500 कबल मसीह। बेसिकली हड़प्पा एक शहर था जो अपने करतूतों की वजह से वहाँ के जो लोग थे तो मतलब उनके अमाल की वजह से उन पे एक अजाब हुआ था कि वो पूरा शहर जो था वो उल्ट गया था। ठीक हो गया। हड़प्पा रोड पे हैं और वो पंप आया है पेट्रोल पंप, तो वहाँ पे हम ज़रा अपनी हालतें सुधार लें क्योंकि हालतें बहुत बुरी हैं इस टाइम। कपड़े शपड़े चेंज कर लें, तो वहाँ पे अब ज़रा चेंज कर लें हल्के फुल्के से। मुल्तान ते चक नंबर हमने जाना है मुल्तान रोड पे। हम आप भला उत्थे ते जाना ना इत्थों उतों घूम के ओ जी इत्थों घूम के असीं जा रहे हैं इधर। कपड़े चेंज कर लिए हैं, अब साहिवाल से तो हम बाहर आ गए हैं, हड़प्पा की तरफ निकल पड़े हैं। तो अब हड़प्पा देखते हैं आगे क्या सिस्टम है वहाँ पे। मसूद भी मेरे साथ ही है इन्हों भी अपन नाल ही खिंच लिया, मैं कहा चला चलिए। चलो फिर अब देखते हैं आगे सिस्टम क्या लगते हैं, फिर हड़प्पे में क्या सीन है, उसकी क्या हिस्ट्री है वो पता चलेगी। अब आगे चलते हैं फिर। रेडी हो गए हैं और अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं। वेलकम टू पंजाब साउथ। अब यहाँ से निकलेंगे हम। शाहजहां ग्रिल मैरिज हाल। किस्मत वालियां दे विआह हो जाते हैं, शहनाइयाँ बज जाती हैं शहनाइयाँ। हड़प्पा रोड मेन मुल्तान रोड है। मुल्तान यहाँ से है 169 और हड़प्पा है 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर है हड़प्पा यहाँ से। सोसाइटी है एक, आई लव साहिवाल। सोसाइटी है सिक्योरिटी। सोसाइटी का नाम ही मेरे ख्याल सिक्योरिटी है ना। हाँ सिक्योरिटी सोसाइटी, बहुत प्यारी सोसाइटी बनी हुई है। सो तो हिरन हुरन किथे है, इधरों मुड़ना। अच्छा चल उधर मोड़ ले। चकोरा वा ओ हिरन उधर हो वे। मोर शेर भी आया सी। हाँ हड़प्पा तकरीबन 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर का है और म्यूज़ियम उससे मेरा ख्याल है 2 किलोमीटर आगे होगा कोई हड़प्पा शहर से। रोड वीआईपी है, कारपेट रोड है, मुल्तान मेन रोड ही जाता है। अच्छा पता चलने लग रहा टिकटॉक। हाँ मुल्तान रोड ही है। मेरे ख्याल रोड जाना है यही मैनू लग रहा। 8 किलोमीटर यहाँ से रह गया जी। आसार कदीमा हड़प्पा। मुल्तान रोड से हमने टर्न लिया है
हड़प्पा शहर से थोड़ा सा पीछे ही टर्न ले लिया है राइट साइड पे। हड़प्पा शहर आगे है, हमने इधर को टर्न ले लिया। ये रोड सिंगल है और थोड़ा सा ख़राब है। यो जी, इथों टर्न ले लिया, आप फाटक क्रॉस करना है अब, चौकी हड़प्पा स्टेशन, फाटक क्रॉस करना है अब। 6 किलोमीटर रह गया जी। यहाँ से म्यूज़ियम स्टार्ट हो जाता है। ये म्यूज़ियम स्टार्ट हो गया, हड़प्पा म्यूज़ियम। ये सारा चल रहा है साथ साथ। बहुत सी कदीम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत ही कदीम। अब अंदर जाते हैं तो दिखाते हैं। हड़प्पा म्यूज़ियम हम पहुँच गए हैं, तो अब यहाँ अंदर जाके इसकी तारीख़ भी बताते हैं आपको और कदीम चीज़ें भी दिखाते हैं। ये आ गया इसका गेट, एंटर हो गए। ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है इसके अजायब घर की। ये कुछ सिनेमा वगैरह है। ये परली साइड पे सारे खंडरात आ जाते हैं। इधर वाली साइड जो है, इधर म्यूज़ियम है, ये म्यूज़ियम है, और यहाँ पे ये खंडरात हैं सारे। पक्की मिट्टी का अंजूर डिस्पोजेबल, अच्छा। तांबे की हांडी, सारे कदीमा की कुछ कुछ झलकियाँ दिखाई गई हैं यहाँ पे। क्या हो सकता है, बैलगाड़ी। तो ये आ गया इसका म्यूज़ियम। हड़प्पा म्यूज़ियम 1926। म्यूज़ियम के अंदर हम पहुंच गए। तो अब यहाँ की जो कदीम चीज़ें हैं उनको विज़िट करते हैं, वो दिखाते हैं कि क्या क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये ढांचे जो हैं वो खंडरात से दरियाफ्त हुए हैं, ये यहाँ पड़े हुए हैं। मिट्टी के अशिया, मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो की स्टैम्प्स हैं जो अमीर लोगों के पास होती थी। ठीक है, मिट्टी के बर्तन वगैरह हैं। बस धागे की मदद से सिला सराहने वाला मिट्टी का बैल। ये भी एक ढांचा पड़ा हुआ है। ये वही चाइना से आए हुए हैं, नहीं सॉरी, चाइना से नहीं, जापान से।
ये मूर्तियाँ हैं। ये तांबे और कांसे के बने हुए हैं औजार। ये पत्थर के औजार हैं। रेल गाड़ियाँ भी हैं यहाँ पे भी जा सकते हैं। खंडरात आ गए हैं। हड़प्पा सजमीन। खंडरात यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ये अब सिस्टम जो है ना, हड़प्पे का पुराना नाम हरिपोया है क्योंकि इस पे अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था, तो हड़प्पा हड़प से निकला है कि एक पूरा शहर हड़प लिया गया, उससे हड़प्पा निकला है इसका नाम। ये रास्ते बना दिए गए हैं इसके अंदर से, मतलब कि जो टूरिस्ट आते हैं उनके विज़िट के लिए आसानी हो। गाड़ियाँ भी बाहर खड़ी हुई हैं उन्हें फराने के लिए। मतलब वो इथों कट के लै गए जी लाहौर किसी म्यूजियम वगैरह च इन्हें रखी हैं। एक बार आए थे, पिछों आए थे, एक राह को पिछों। टेला ए बी की ऊंचाई की वजह हड़प्पाई लोगों की अपने इलाके में मुसलसल मकानात की तमीर है। इस हिस्से में एक बड़ी बलखाती दीवार जो आपको सामने नज़र आ रही है, ये हड़प्पाई दौर के आखिरी ज़माना 1900 ता 2200 से ताल्लुक़ रखती है। ये पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनाई गई हैं। नीचे एक बड़ा कुआं है। ये यहाँ से सारा जंगल सा नज़र आता है। अब हम जा रहे हैं आगे जहाँ पे और भी आसार मौजूद हैं। ये काफ़ी बड़े रकबे पे फैला हुआ है। हाँ, टेला ए बी मशरिक़ से मगरिब जाने वाली एक लंबी गली को ज़ाहिर करता है। यहाँ पे कोई बाज़ार था। हड़प्पा की खुदाई के दौरान एक कदीम फसील के आसार भी मिले हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि हड़प्पा के लोग दफ़ाई नुक्ता नज़र को अच्छी तरह समझते थे। टेला एबी का रिहायशी इलाका। टेला एबी का ये इलाका मशरक़ से मगरब को जाने वाली एक बहुत बड़ी गली और इसके साथ ज़मीन दोज़ लंबी नाली, ये नाली है वो वाली जो ईंटों से ढकी हुई है, जो उसको ज़ाहिर करती है। यहाँ पर कई गटर गंदगी इकट्ठी करने के लिए नाले के साथ साथ नज़र आते हैं, जो जमादार साफ़ करते थे, वो नज़र आ रहे हैं। ये हाल है। गली के शुमाल और मगरब में रिहायशी इलाके हैं। कुछ घरों में नहाने के प्लेटफॉर्म और छोटी नालियाँ। ये नालियाँ शहर के बड़े नाले के साथ मुंसलिक हैं। इस हिस्से के अहम दरियाफ्त में मोहरें और टोकन हैं। इसमें से एक मोहर पर ढोल बजाने वाला चीता बना हुआ है। ये म्यूज़ियम में पड़ी हुई थी मोहरें सारी। ये वाला जो इलाका है ये आपको ऊपर से भी दिखाया गया है। बेसिकली हड़प्पा एक शहर था जो अपने करतूतों की वजह से, वहाँ के जो लोग थे तो मतलब उनके अमाल की वजह से उन पे एक अजाब हुआ था कि वो पूरा शहर जो था वो उल्ट गया था, उलट दिया गया था। अल्लाह ताला का ऐसा अजाब आया था उन पे कि वो पूरा शहर ही उल्ट गया था। तो अब ये इनके मतलब के अंदर जो कदीम असरात, जो भी मतलब कि वो चीज़ें थीं,
वो इंसानों के ढांचे या उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो दरियाफ़्त की जाती हैं, खोदी जाती हैं, तो वो निकलती हैं तो वो म्यूज़ियम में रख देते हैं। और कुछ ऐसे उल्टे असरात पड़े हुए हैं, मतलब कि जैसे उनके घर जो हैं या उनके वॉशरूम या उनकी गलियाँ वो उल मतलब कि नीचे वाली साइड से पड़ी हुई हैं, उल्ट गया था पूरा शहर। तो इस हिसाब से कुछ-कुछ उनके असरात यहाँ पे नज़र आते हैं, पूरा शहर उल्ट गया था। ये एक अब खंडर बन गया पूरा शहर। तो अल्लाह ताला ने ऐसा उन पे अज़ाब नाज़िल किया कि वो पूरा शहर उल्ट गया। तो ये जहाँ-जहाँ विज़िटिंग का पॉइंट है एक, वहाँ ही ये एक मतलब कि हमारे लिए हदायत भी है कि अल्लाह ताला का जब अज़ाब नाज़िल होता है तो फिर बहुत बुरा नाज़िल होता है। तो मतलब अमाल भी बंदे को अपने नेक करने चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम इसे दूसरी हिसाब से देखें तो ये हमारे लिए एक वार्निंग है। तो हमें इसे हदायत के तौर पे लेना चाहिए कि अल्लाह ताला से हमेशा माफ़ी मांगनी चाहिए। अमाल जो है ना अपने नेक ही करने चाहिए। अल्लाह के अज़ाब से माफ़ी मांगनी चाहिए, डरना चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है। तो बस इसलिए बचना चाहिए अल्लाह के अज़ाब से। पूरा का पूरा शहर खंडर बन गया, खंडर। बजाता है ना। यहाँ पे मज़ार है एक, अब ये नहीं पता कि वो किसका अंगूठी मज़ार है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ। अच्छा, अब ये कहते हैं, लोग कहते हैं यहाँ के कि ये जिनका मज़ार है वो पता नहीं बाबा नो गज़िया उसे कहते हैं उन्हें, या पता नहीं, मुझे अब इस बात का कन्फर्म नहीं। और ये उनकी अंगूठी है। अंगूठी कितनी बड़ी है यार। ये उनका मज़ार है, बहुत ही लंबी है कब्र। ये ठीक हो गया। मस्जिद भी ਹੁਣ शहीद हुई पी है ना। हाँ सारी। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ बाढ़ लाती ना उन्होंने जानी। यहाँ से कुछ अहम फ़न तमीर के आसार और कुछ गैर मामूली नौ अदरात बरामद हुए हैं। इसके शुमाली हिस्से में आप एक गली देख सकते हैं जो तकरीबन 8 मीटर चौड़ी है और मशरक़ से मगरिब की तरफ जाती है। गली के शुमाल जनूब में घर हैं जिनमें गंदम स्टोर होता है। ये टेला ए भी मुज़ाफ़ात की नुमाइंदगी करता है। खुदाई से इस बात की निशानदेही होती है कि इसे एक कच्ची ईंटों की दीवार से घेरा हुआ था। ये तकरीबन 1900 तक आबाद रहा। खुदाई के दौरान यहाँ काफ़ी घरों के आसार मिले हैं। टेला एफ वर्कशॉप्स और मज़दूरों के घर। इस इलाके में 14 घरों का एक मरबूत सिलसिला मिला है जिनको एक ही मंसूबे के तहत एक ही वक्त में बनाया गया था। आम तौर पर इनको मज़दूरों के क्वार्टर कहा जाता है, लेकिन ये अमीर ताजरों के घर थे। मगरबी जानब धात को पिघलाने और बर्तन बनाने वाली भट्टियाँ हैं। यहाँ हड़प्पा में सांप भी बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हैं, लेकिन वो ज़्यादातर रात को निकलते हैं। और यहाँ के जो मतलब के हैं भाई बैठते हैं यहाँ पे, मतलब कि जो निगरानी वगैरह के लिए, तो उन्होंने बताया कि रात को बाकायदा सांपों की आवाज़ें आ रही होती हैं। और ये सांप इतने जहरीले हैं कि वो जैसे कहते नहीं है कि इनका डसा पानी भी नहीं मांगता, तो इस तरह का हिसाब है यहाँ का। लेकिन अभी मतलब कि दिन टाइम नहीं वो निकलते, छुप छुप जाते हैं। अब तो गर्मी कम है शायद, इस वजह से छुपे, नहीं तो गर्मी ज़्यादा हो तो फिर भी बाहर निकल आते हैं। मौसम काफ़ी बेहतर है आज तो, नहीं तो वैसे भी गर्मी में बहुत बुरा हाल हो जाता है।
तो ये थे हड़प्पा के आसार कदीमा हाँ जी जो हमने दिखा दिए। हाँ हमें बस अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए, अल्लाह कुछ भी कर सकता है।